नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 29वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 22/2/2024 अर्थात 22 फरवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसी से संबंधित सारे प्रश्न है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो प्रश्न को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया, कीजिए पहला क्वेश्चन। कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन को? एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 की दर से कुछ पेन खरीदे। ठीक है भाई, और उन्होंने 1 रुपए में 15 की दर से बेचे, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? एक तरीका तो इस तरीके से कर सकते हैं भाई, 1 रुपए में 20 पेन उसने खरीदे। ठीक है, और 1 रुपए में उसने 15 पेन बेच दिए। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो 20 पेन उसने बेच दिए, 15 पेन खरीदे। अब वस्तु ऐसे हो गई, अर्थात रेशो 5:3 का था। 15 वस्तु उसने बेची है, कितने का लाभ कमाया है? 5 वस्तुओं का लाभ कमाया है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, काटा पीट कर लो। 5 से कटा 5 एकम 5 या 15, 3 से 100 बार कटेगा 33 सही 1/3, अर्थात इतने प्रतिशत का क्या होगा भैया? लाभ होगा। इतने प्रतिशत का 33.33% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक तरीके से और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 1 रुपए में 20 की दर से उसने वस्तु खरीदी। ठीक है, और 1 रुपए में 15 की दर से उसने वस्तु बेची। अब लाभ किस पर होगा? जो वस्तु उसने खरीदी है उसी पर लाभ होगा, अर्थात इस वस्तु पर 100 + x का वो लाभ कमाना चाह रहा है। ठीक है, 100 का लाभ कमाना चाह रहा है, तो बट्टे में 100, ये 1/15 ऐसी रहेगा। ठीक है, डिवाइड कर लो भैया, जो भी आप काटा पीटी कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, काट लो भैया। 5 × 15, 5 से कटा 5 × 20। ठीक है, 400, 100 + x बराबर 400/3। जब 100 में से इसे घटाऊंगा, 100 को उधर ले जाके घटाऊंगा, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी भैया? 100/3 बचेगी। और 100/3 का मतलब क्या हो गया? 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा उसे। ठीक है, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। एक मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन सिंपल है, पेपर आसान आएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 10% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, बताओ जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन अच्छा है, फॉर्मूला अपना क्या है? क्रिया मूल्य। ठीक है,
क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि, ठीक है, इक्वल टू विक्रय मूल्य। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब कर लेते हैं भैया। क्रिया मूल्य, कोई वस्तु x रुपए की है, ठीक है, सॉरी ये फॉर्मूला लग तो जाएगा लेकिन हमें बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो मैं ओरली इसे कर लेते हैं वैसे सिंपल तरीके से, ठीक है। x रुपए की कोई वस्तु थी, अर्थात ये क्या वस्तु होगी, अंकित मूल्य होगी, ठीक है। अंकित मूल्य मान लिया मैंने इसे। छूट दी तो 90 रुपए की बेच दी बटे 100, ठीक है। फिर भी उसे 10% का लाभ हो रहा है, अर्थात 110। अब इसे प्रतिशत में ही रहने दो क्योंकि आंसर भी हमारा क्या आएगा, प्रतिशत में ही आएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसे इधर ले गए, x बराबर 1100 बटे 9%, ठीक है। डिवाइड कर लो भैया, कितना एक्स्ट्रा है ये डिवाइड कर लो, 9 एकम 9, 2 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दशमलव 9 दूनी 18, 9 दूनी 18%। कितना अधिक है, 22%, 22.22%। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ओरली समझना चाहते हैं तो इसे कैसे कर सकते हैं हम, क्रिया मूल्य फॉर्मूला अपन का यही बन जाएगा, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य, ठीक। एक फॉर्मूला अपना क्या है, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य इक्वल टू किसके है, लाभ या हानि के, तो लाभ यहाँ पे रख दिया, इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया, ठीक। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 3, मनीषा अकेले एक काम को 48 दिन में कर सकती है, सिंपल क्वेश्चन है। और प्रताप अकेले इस काम को मनीषा द्वारा किए गए आधे समय में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिन में करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कीजिए जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों कौन कौन है, एक मनीषा है, एक प्रताप है, ठीक है। मनीषा अकेले 48 दिन में कोई काम कर रही है, ठीक है भाई। अब उसने आगे क्या कहा है, प्रताप अकेले इस काम को मनीषा द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है। यानी कि मतलब अगर मनीषा 48 दिन में करती है तो ये आधे दिन में कर रहा है, अर्थात 24 दिन में कार्य को करता है प्रताप, ठीक है। दोनों का एलसीएम 48 आ जाएगा, 48 एकम 48, 24 दूनी 48, ठीक है। अब भाई टोटल दोनों मिलकर कुल काम का 1/4। अब दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और इसका 1/4 यहीं पे निकाल दो, 1/4, ठीक है। तो कितना, 3 से कटा, 3 एकम 3 छंग 18, 4 से कटा, 4 चौक 16। तो दोनों कितने दिन में कार्य कर लेंगे, 1/4 कर दिया भाई, 4 दिन में वो कार्य को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। दोनों की क्षमता 1 2 3, 3 से डिवाइड किया, फिर उसका 1/4 निकाल दो, तो 4 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एस और टी द्वारा प्राप्त औसत अंक का औसत टी और यू द्वारा प्राप्त औसत अंकों के औसत से 35 अधिक है। तो यू का प्राप्तांक 75 है
तो द्वारा प्राप्तांक कितने हैं, ये शायद एस पूछ रहा होगा। ठीक है, अगर एस ऑप्शन में मैच कर जाएगा तो एस कर देंगे, वरना फिर टी का पूछ रहा होगा, करते हैं। एस और टी का औसत बटे दो, टी और यू के औसत, टी और यू के औसत, ठीक है, से कितना अधिक है, 35 अधिक है, इसका औसत से 35 अधिक है भैया, तो इक्वल हो जाएंगे ये। इन्हें इधर लाए, इन दोनों का एलसीएम लेके एस प्लस टी, ठीक है, माइनस टी माइनस यू बटे दोनों का एलसीएम समान है, इक्वल टू 35। ठीक है, इस टी से ये टी खत्म, बचा क्या, एस माइनस यू बटे 2 इक्वल टू 35। 35 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो एस माइनस यू इक्वल टू 35 दूनी 70। ठीक है, अब भैया u की वैल्यू 75 है, तो 75 रख दो, s माइनस 75 इक्वल टू 70। 75 जाके इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 145 हो जाएगा। तो 145 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर 145, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, 8,000 रुपए है, समान धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहले यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से यहां तक है। तो करें पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, मूलधन मेरा वो सॉरी ब्याज कितना, 8,000 रुपये है। ठीक है, 8,000 रुपये मेरा ब्याज है 8 वर्षों के लिए, सॉरी 8 वर्षों के लिए कितनी दर पर, 10% की दर पर बटे 100। हो गया, डिवाइड कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से कटा 1000 बार, 10 की गुणा इसमें कर दे तो P बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक है, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये मात्र। ठीक है, अब उसने अगले उसमें क्या है, समान धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। 10,000 रुपये मेरी राशि है। ठीक है, 10,000 रुपये मेरी राशि है, 10% है, तो प्रतिशत का भिन्न बनाया तो 1/10, अर्थात 10 और 1 11, तो 11/10, 10 की पावर कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, कर लेते हैं भैया, मल्टीप्लाई, घन होता है 331, इसका घन होता है 1000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड कर दी तो कितना हुआ, मिश्र धन हुआ 13,310 रुपये।
10,000 से कितना रुपए अधिक है? तो भाई 10,000 से ये कितने रुपए अधिक है? तो 10,000 से ये कितना अधिक है भाई? 10,000 इसमें से घटा दोगे तो ये बचेगा 3,310 रुपये एक्स्ट्रा। 3,310 रुपये अतिरिक्त बैठेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा में 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है, 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है, तो 15 छात्रों का औसत क्या होगा? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों? बताइए, करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट है। करते हैं इस क्वेश्चन। 14 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 17 है। 17 चौका 68, ठीक। 17 एकम 17 और 6 23। 17 6 23 ये हो गया। 32 वर्ष का एक और छात्र आ गया, तो जोड़ दो 32 वर्ष इसकी उम्र में, तो कुल 15 छात्र हो जाते हैं। तो 10 7 270। ठीक है, डिवाइड करो। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। ये कितनी बार डिवाइड हुआ? 15 से ये 18, तो 18 वर्ष उसका क्या आ गया? औसत आ गया। 18 वर्ष क्या आया? औसत आया। सिंपल क्वेश्चन था, देख लीजिए कैसे कर सकते हैं अपन। आप कर सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन को। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितनी स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, मेरे शेरों, करो इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कीजिए आप। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। ठीक है, तो कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन को भैया? कीजिए क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो आप बहुत अच्छे बालक हैं मैथ पढ़ने में। ठीक है, 5 वर्षों में कोई धनराशि का जो ब्याज है वो 20% होता है। क्या? ब्याज। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मेरी राशि मूलधन कितना होता है भैया? 100% होता है। ठीक है, अब मुझे 100% बनाने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूं? तो मैं कहूंगा कि आप इसमें 5 की मल्टीप्लाई करो। ठीक बात है, तो जब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 5 की इसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 100% हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये कितने वर्ष में हो जाएगा? 25। ये 25 वर्ष में कितना हो जाएगा भैया? मूलधन के बराबर हो जाएगा ये। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर मैं इसे किसी और तरीके से करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं भैया? देखो, इसे ऐसे भी कर सकता हूं। दोनों साधारण ब्याजों को इक्वल रखना पड़ेगा। 20%, ठीक है, 20% ब्याज बढ़ा मेरा, मल्टीप्लाई 100, 100% मेरा मूलधन है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों में। ठीक है भाई, उसने कहा कि ब्याज को मुझे 100% करना है,
कितने वर्षों में कर सकता हूं मैं 100%? क्योंकि ब्याज तो मेरा 100 ही है भाई। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 100 से 1 खत्म हो जाएगा, तो 20 से कटेगा 5 बार, 5 पच्चे 25, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 वर्ष। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो बेस्ट ये लगा, आप किस तरीके से करना चाहोगे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, ठीक है भाई, उसे 20% की हानि पर बेचा, यानी कि मतलब क्रय मूल्य पर उसने 20% की हानि खाई होगी। यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता तो उसे 25 रुपए अधिक में बेचा होता, ठीक है। तो उसने 50% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों, टेक्निक ट्रिक से क्वेश्चन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि आप 50% ट्रिक का यूज करो, 50% बेसिक मेथड। कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 100% थी, हानि हुई तो 80 में बेच दी, ठीक है। लेकिन उसने कहा उसने उसे 30% की कम खरीदे कीमत पर खरीदा, यानी कि मतलब उसे कितने में खरीदा होगा, 70 में खरीदा होगा, ठीक है। तो उसे 50% का लाभ होता है, ठीक है। 50% अर्थात 150 में वस्तु बेची होगी, तो कितना बैठेगा भैया, ये 15 सत्ते 105, यानी कि मतलब इसका 105 बैठेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है भैया, 25 का डिफरेंस है, ठीक है भाई। 25 का डिफरेंस है यहाँ पर। उसने कितने रुपए बताया है, 125 रुपए बताया, यानी कि 25% की वैल्यू 125 है। डिवाइड कर दो, 25 पंजे 125, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 100% की वैल्यू हो जाएगी 500 रुपए, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 80 मतलब 20% की हानि पर बेच दी, तो 80 रुपए में बेची। फिर कह रहा है कि यदि उसी वस्तु को वो 70% कम पर खरीदता, 70, तो 50% लाभ होता है, अर्थात 150 होता है, यानी कि मतलब 15 सत्ते 105, 105 में वो बेची होगी, अर्थात 5% के लाभ पर उसने वस्तु बेची। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, लेकिन उसने कितने रुपए बताया, 125 बताया। 25% के इक्वल 125, एक की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 से सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। तो कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को, कीजिए जल्दी से जल्दी करो भाई करो, करें। बॉयज और गर्ल्स, 40% लड़के हैं तो 60% लड़कियां होंगी, सीधी सी बात है। अब उसने कहा है कि लड़कियों की जो संख्या है, इनका रेशो निकाल लो सबसे पहले। इनका रेशो आ जाएगा 2:3 का, 2:3 का रेशो आ जाएगा, यानी कि मतलब 3 लड़कियां किसके बराबर है, 54 के, ठीक है। लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कों का अनुपात कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 3 से कटा, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36, यानी कि मतलब लड़कों की जो संख्या है 36 आ गई, ठीक है। या इसे मैं ऐसे भी कर सकता था, एक की वैल्यू 18 है, 18 की मल्टीप्लाई
इसमें 18 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 दूनी 36, 36 क्या हो गए बॉयज। बॉयज कितने हो गए हमारे 36। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। एक्स वाई जेड 3 छात्र हैं, ठीक है भाई। एक्स को वाई से 40% अधिक अंक और जेड से 20% कम अंक मिलते हैं। यदि वाई को 180 अंक मिलते हैं तो जेड को कितने अंक मिलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, एक्स वाई, ठीक है। एक्स को वाई से 40% अधिक अंक मिलते हैं, यानी कि 140 इंटू 100, ठीक है। उसने कहा है कि जेड से 20% कम अंक मिलते हैं किसे, एक्स को, यानी इसे 80 मिलते होंगे तो इसे 100 मिलते होंगे भैया। इसका पड़ोसी 140, इसका पड़ोसी 80, ठीक है। कर लेते हैं 800, 8000 सॉरी, 14 अट्ठे 128, ठीक, और 14000। काटा पीटी कर लेते हैं भैया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 4 से कटा 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 से कटा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से कटा 20 बार। ये इनका रेशो आ गया, ठीक है। अब उसने कहा है y के अंक 480 हैं, y का अनुपात ये है, तो y के अंक इसके इक्वल रख दो 480 के। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से कटा 24 बार, 1 की वैल्यू 24 आ गई। तो जेड को कितने अंक मिले, जेड की मल्टीप्लाई इसमें कर दो भैया, 24 पंजे 120, हासिल 12, ठीक है। 24 तिया 72 और 12 84। तो जेड को कितने अंक मिले 840, जेड को कितने अंक मिले 840, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद बनाई जाती है। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी किसी चीज को पिघलाया जाए या किसी अन्य चीज को बनाया जाए तो सदैव वहां पर जो चीज पिघलाई जा रही है उसका आयतन, जो बनाई जा रही है इक्वल टू उसका आयतन करना चाहिए, ठीक है। अब देखो गोला है 48 सेंटीमीटर का, तो मैं पाई 4/3 पाई आर के क्यूब, कैपिटल आर 48 सेंटीमीटर इक्वल टू 4/3 पाई आर के क्यूब इंटू एन, कितने गोले बनाए जाएंगे, ठीक है। काटा पाई, 3 पाई से 3 पाई, आर की वैल्यू 48, तो 48 को 3 जगह लिख दूं मैं, ठीक, इक्वल टू छोटे गोले गेंद की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू एन, ठीक है। अर्धगोला है भाई, अर्धगोला है, ये ध्यान रखना, अर्धगोला, अर्धगोला 2/3, यहाँ पे 2/3 कर लेना, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। 8 से कटा 8 6 48, 8 से कटा 6 बार, 8 से कटा 6 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चंग 36 छिक्का 216, ठीक है। 6 छंग 36 छिक्का 216, इसका सही आंसर हो जाएगा।
यानी कि मतलब ये 216 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। ठीक है, 3:4 है, सॉरी, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। ठीक है, कर लेते हैं। इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है। ठीक है, 3×3 = 9, रेशो 4×3 = 12, रेशो 5×4 = 20। ये इनका रेशो आ गया। अब इन सभी का योग कितना है? इन सभी का योग 32, 41, 41 इनका योग है। तो इसने कितना कहा है? 123 कहा है। डिवाइड कर लो, 41 से कटा 3 बार, यानी कि मतलब 1 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 12×3 = 36, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 20×3 = 60 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 9×3 = 27। तीनों संख्या निकाल दी हमने, लेकिन पूछा कौन सी है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरी? 36। सिंपल क्वेश्चन था, रेशो वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस पर आधारित है? बोर्ड मास पर आधारित ये क्वेश्चन है। कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को? तो कैसे कीजिएगा पहले बताइए। कितने भागों में डिवाइड है ये? प्लस से पहले एक भाग डिवाइड, ये दूसरे भाग में डिवाइड है और ये तीसरे भाग में डिवाइड है। ठीक है, सॉल्व करता हूं मैं इसे। अगर मैं सॉल्व करूं, 7 से कटा 7×2 = 14, 5×2 = 10, यानी कि मतलब लास्ट में कितना आ गया? 10। ठीक है, 42 की और 3 की, 42×3 = 126, 42×3 = 126। ठीक है, प्लस 25×3 = 75 -10। ठीक है, 10 घटा दो इसमें से तो 126 प्लस कितने बचेंगे? 65, 6×5 = 11, 8 और 1 = 9, 191 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे कर सकते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 14 को 12, 8 और 24 का HCF ज्ञात कीजिए। अर्थात 12, 8 और 24 का HCF अर्थात महत्तम समावर्तक क्या है? तो इनमें कौन सी संख्या कॉमन है? तीनों में, तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है? भैया 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अर्थात HCF कितना हो जाएगा? 4। HCF कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है वही संख्या HCF हो गया। एलसीएम की बात करता मैं, 24×2 = 48, या इसका एलसीएम, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम की बात करूं
एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 24, लीनियर कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, m के किस मान के लिए संख्या 9 से विभाज्य है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 9 से डिवाइड होने वाली संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं आप, कीजिए। तो करते हैं भैया, 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 4 24, 24 प्लस m। तो m की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए जो भैया ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए m की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो 27 हो जाएगा, और 27 3 से डिवाइड होता है, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि जोड़ दो, जब 3 और 27, 27 9 से कितनी बार डिवाइड है, 9 से कितनी बार डिवाइड है, 9 से 3 बार डिवाइड है, तो 9 या 27, अर्थात इसका जो m की वैल्यू है वो 3 आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। एक चीज और दोस्तों, आपके दोस्त, फ्रेंड, भाई, कोई भी आर्मी, अग्निवीर, की अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उसे फुल मैथ सिंपल मेथड से मैं सिखाऊंगा। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट करने जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे कहेंगे, 27, 36, 56, 12 और 10 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या। अब सबसे पहले इन ऑप्शनों को देखो ध्यान से, क्या ये संख्या 10 से डिवाइड है, नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए। ये संख्या 10 से डिवाइड है, नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए। ये संख्या 10 से डिवाइड है, नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए। ये संख्या 10 से डिवाइड है, बिल्कुल सही है। 12 से डिवाइड है क्या, 4 से डिवाइड होना चाहिए, 60 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है भाई। 3 से डिवाइड है क्या, 7 5 12 6 18, 3 से भी डिवाइड है इनके अंकों का योग। यानी कि मतलब मेरा ये ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तीन संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। ठीक है, यदि तीन संख्याओं का योग ये है तो तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने मान लिया फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कीजिए भाई। 6:8:9, इन तीनों के अंकों का योग कितना बैठ रहा, 15, 8 6 14, 9 23। 23 की वैल्यू उसने कितनी बताई है भैया, 460 बताई है। तो भाई एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 20। एक की वैल्यू 20 आ चुकी है। उसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 180 सबसे बड़ी संख्या हो सकती है भाई। अगर 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो सबसे छोटी संख्या हो सकती है भाई। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरी कितनी है, 180 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके लिए बहुत सिंपल मेथड से क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया,
एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। तो नाव की मूल गति क्या है? तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूं मैं भैया? तो इस क्वेश्चन को कीजिए मेरे दोस्त। मान लिया 54 किलोमीटर की दूरी कोई नाव x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करती है। इसमें ना तो धारा के विपरीत कह रहा है ना धारा की दिशा में कह रहा है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे करते हैं तो उसे t समय लगता है। ठीक है, 54 किलोमीटर की दूरी को अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि मतलब x प्लस 3 कर देता है, तो उसे समय 3 घंटे कम लगता है। ठीक है, t की वैल्यू क्या है? 54 है। कर लेते हैं भैया सोल्व। इसे इधर ले जाओ, t की वैल्यू रख लो 54 बटे x प्लस 3 इक्वल टू 54 बटे x माइनस 3। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बटे में 1 लिख दो। एलसीएम लोगे? एलसीएम ले क्या? ले लेते हैं। 54 बटे, मैं इसलिए एलसीएम यहीं पे ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 1 आया, x मल्टीप्लाई करी तो 54 माइनस 3x। ठीक है, कर लो भैया। कैंची की गुणा कर सकते हैं तो कर लो। कर दी भैया। 54x इक्वल टू 54 में x की गुणा करी तो 54x और x की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करी तो 3x स्क्वायर। ठीक, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 9x। ये मेरी कैलकुलेशन करके आ गया। कर लेता हूं मैं इसे सोल्व। इस 54 से ये 54 खत्म हो जाएगा क्योंकि एक साइड आने पे प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अभी कितना बचा? माइनस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस 9x प्लस 162 इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। माइनस के 3 कॉमन ले लेता हूं मैं। ठीक है, माइनस के 3 कॉमन यहां से ले लूं तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 3 तिया 9x माइनस का 3 पंजे 15, 3 चौक 12 इक्वल टू 0। बाकी से आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेनिम 54, तो उसका जो आंसर आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए या 9 आना चाहिए। आप देख लेना कि आंसर क्या है। ठीक है, मैंने गुणनखंड करके बताए वहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः इतने रुपए है तो छूट प्रतिशत बताइए। कैसे करते हैं? 7600 रुपए अंकित मूल्य है, 6600 रुपए में उसने वस्तु बेच दी। फॉर्मूला क्या है? अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। करते हैं, कैसे करेंगे?
₹7600 की वस्तु को कितने प्रतिशत की छूट दी जाए कि वो ₹6688 में बेच दी जाए। ठीक है, काटा पीटी कर सकते हैं आप, काटा पीटी की काट लो भैया। कैसे कट जाएगा? 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। 4 से कटा, 4 एकम 4 निम 36, 19 से कटा, 19 पंजे 95, 19 अट्ठे 152। ठीक है, और 19 अट्ठे 152, 88 बार कट गया। ठीक है, तो भाई 100 माइनस एक्स इक्वल टू 88। 100 से कितना कम है भैया? 12% कम है, तो उसने 12% की क्या दी है? छूट दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? राकेश, महेश और पुनीश मिलकर एक कुर्सी 20 मिनट में बना देते हैं। राकेश और महेश 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीश अकेला उस कुर्सी को कितने मिनट में बना सकता है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? राकेश, महेश और भैया पुनीश है। ठीक, अगले में राकेश और महेश, दो व्यक्ति हैं। ये दोनों मिलकर 20 मिनट में बनाते हैं, ये 25 मिनट में बनाते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 50 मिनट। ठीक है, 50 नहीं आएगा, 100 आएगा। 20 पंजे 100, 25 चौका 100। राकेश और महेश की क्षमता 4 है। राकेश, महेश और पुनीश की क्षमता कितनी? 5 है। तो अगर मैं राकेश और महेश की क्षमता को इसमें से निकाल दूंगा तो कौन बचेगा? पुनीश बचेगा, यानी मतलब 5 में से 4 घटा दिया तो 1 बचा। तो इतने मिनट में वो क्या कर सकता है? कुर्सी को बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उस क्वेश्चन के गुणनखंड कर लेते हैं भैया हम पहले। क्वेश्चन के गुणनखंड क्या आए थे? x² प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। यही गुणनखंड आए थे। कर दो गुणनखंड। x² प्लस 9 छिक्का 54 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 9 और x माइनस 6 इसके गुणनखंड आए। ये तो लग नहीं सकते क्योंकि चाल माइनस में नहीं हो सकती। इक्वल टू 6 किलोमीटर पर घंटा। मूल चाल कितनी है उसकी थी? 6 किलोमीटर पर घंटा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टेस्ट में आपका कितना स्कोर रहा? ठीक है, जरूर बताना, कमेंट कीजिएगा हमें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।